जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखे हमारे व्हाट्सअप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका प्यारा सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ब्लेस सत्संग है। कई माँओं की सुनी गोद ये सत्संग ब्लेस करेगा संगत जी, ये मुझे दृढ़ विश्वास है। इतना सत्संग ब्लेस है आज का संगत जी। हर पल हर क्षण गुरु जी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं सत्संग के अंदर। संगत जी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा सत्संग संगत जी। पता नहीं किसके घर में कहाँ गुरु जी की कार्य गुंजा दे। कई माँओं की सुनी गोद आज ये सत्संग भर देगा संगत जी। मुझे इतना दृढ़ विश्वास है इस सत्संग का। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरु जी की बहुत ही प्यारी बिटियाँ हैं। दिल्ली से अनीशा आंटी जी ने, हाँ जी, दिल्ली से अनीशा आंटी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी की आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी करे अब सब ब्लेस्ड हों, सबको ब्लेसिंग्स मिले, उनकी सबके साथ वो हमेशा रहे। ये मेरा पहला सत्संग है, कोई भूल चूक हो तो माफ़ कीजिएगा। तो सत्संग का तो काफ़ी दिनों से आ रहा था कि मैं शेयर करूं, लेकिन वही कहते हैं ना, जब तक गुरु जी की परमिशन नहीं होती तब तक पत्ता भी नहीं हिलता। तो वही बात थी, काफ़ी दिनों से मैं नहीं शेयर कर पा रही थी, बट इस बार उन्होंने मुझे कहा कि नहीं कर, तो मैं शेयर कर रही हूँ। सत्संग पहले के बहुत सारे हैं, लेकिन इस साल का थोड़ा बहुत, मतलब मैं कहूँगी बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है लाइफ में, मेरे और मेरे अंकल जी के लिए। तो बेसिकली ये बात शायद मुझे फरवरी या मार्च में ड्रीम आया था गुरु जी का। तो मुझे सब कुछ ब्लू ड्रीम में दिखा, मतलब गुरु जी का स्वरूप दिखा। स्वरूप क्या, पूरे उनका मतलब फेस के दर्शन हुए, स्माइल करते हुए। और वो मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना चमकता हुआ चेहरा आपको लगेगा। तो उनका वो तो अलग ही, मतलब वो ग्लो था, इनोसेंस थी, सब कुछ था, स्माइल कर रहे थे। तो बस उसमें यही था, वो सब कुछ ब्लू था। तो मैंने कभी एम्पायर स्टेट नहीं गई हूँ, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, मैं कभी एम्पायर स्टेट नहीं गई। मुझे लगा शायद एम्पायर स्टेट में ऐसा कुछ होगा, तो मैंने अपने अंकल को बोला कि नहीं, मुझे एम्पायर स्टेट चलना है। तो 30 अप्रैल 2022 को हम एम्पायर स्टेट गए। तो वहाँ जाके पता चला कि एम्पायर स्टेट से मंडे को खुलता है, वो भी परमिशन लेनी पड़ती है 12 से 6 के बीच में। और 30 अप्रैल शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान है, सैटरडे था। तो फिर हम गए। और फिर मैंने कहा कि अब इतनी दूर आए हैं तो बड़े मंदिर बिना जाए नहीं जाएंगे वापस घर। तो फिर हम लोग बड़े मंदिर गए। उससे पहले हमारी शादी को 2.5 साल हो चुके हैं। 2020 में हमारी शादी हुई थी, तो अब तो 2.5-3 साल हो चुके हैं। तो हम लोग ट्राई कर रहे थे बेबी का। तो इसी साल हमने 2-3 ट्राई करना स्टार्ट किया। तो नहीं अगर हो पाया तो थोड़े से मेरे अंकल डिसअपॉइंट हो जाते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो चीज़। थोड़ा हमारा एज का भी फैक्टर था, तो बहुत मल्टीपल थॉट्स आपके माइंड में आते हैं। तो फिर मैं उनको बस यही कहती थी, सब गुरु जी पे छोड़ दो, वो अपने आप सब ठीक करवाएंगे। फिर 30 अप्रैल को जब हम गए, तो जब हमने एंटर किया वहाँ पे, जोड़ा घर के पास ही थे हम, अपना शूज़ वगैरह हम लोग अपना दे रहे थे।
तो मेरे अंकल के मन में ख्याल आया होगा, फिर से यही क्वेश्चन आया बच्चे वाला। तो आप मानेंगे नहीं संगत जी, गुरुजी ने उसी टाइम आंसर कर दिया। वो कैसे? उनको जो शूज़ जब आप देते हो तो उसका जो टोकन मिलता है उस पर 2023 लिखा हुआ था, 2023 लिखा था। तो मैं अंकल को कहती थी कि लॉजिकली देखा जाए तो वैसे भी 2023 ही बनेगा। तो लेकिन आप मानेंगे नहीं, 15 दिन के बाद मैं कंसीव कर चुकी थी, और ये बात हमें 2 महीने तक नहीं पता चली थी। हम तो डॉक्टर के गए थे, मुझे याद है मैं शायद 28 जून के अराउंड गई थी डॉक्टर के पास कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, कंसीव नहीं हो पा रहा है, हमें रीज़न नहीं पता। रिपोर्ट्स बहुत ख़राब आई थी मेरी, तो हमें पता नहीं था। तो एक अल्ट्रासाउंड करवाना था प्रॉब्लम जानने के लिए, और हम अल्ट्रासाउंड करवाने गए। 10 जुलाई की ये बात है, हम अल्ट्रासाउंड करवाने गए हैं। तो जब हम पहुँचे तो डॉक्टर ने मतलब मुझसे पूछा कि आपको किस चीज़ के बारे में करना है। तो मैंने कहा कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिखा हुआ है और ऐसे ऐसे मैं कंसीव नहीं कर पा रही। तो डॉक्टर पूरा स्कैन देखना चाह रहे हैं, जो भी मतलब प्रॉपर स्कैन जो होता है आपका, तो वो सारा था। तब फिर डॉक्टर ने कहा कि हस्बैंड को बुलाओ। तो बाहर अनाउंसमेंट हुई, हस्बैंड को बुलाया। तो उन्होंने कहा कि मिठाई खिलाओ। हम सब सुन के शॉक्ड, हमने कहा मिठाई? तो फिर उन्होंने बताया कि आप 8 वीक्स प्रेग्नेंट हैं। और मैं और मेरे अंकल के आंखों में आंसू तो थे ही, और हम बस गुरुजी का शुक्राना कर रहे थे कि हमें नहीं पता था ऐसा कुछ है। और 2 महीने हो गए हमें, क्योंकि सिम्टम्स ही नहीं थे मेरे, वैसे कुछ भी सिम्टम्स नहीं थे। सिम्टम्स बिल्कुल नॉर्मल पर्सन के थे, नॉर्मल जो विमेन हो गई उसके सिम्टम्स थे। और हमें फिर डॉक्टर के पास हम गए, तो मुझे उस टाइम पे इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी। तब फिर डॉक्टर ने बेड रेस्ट वो सब कुछ बोला। उसके बाद कुछ वीक्स निकले, मतलब मैं सेटल तो हो गई, बॉडी ठीक हो गई थी, ब्लीडिंग भी इंटरनली रुक गई, सब कुछ ठीक था। और आप मानोगे नहीं संगत जी, जिस डॉक्टर के हम जाते हैं वो डॉक्टर भी गुरुजी को मानते हैं, और वहाँ पे इतनी पॉजिटिव वाइब्स होती हैं कि जब आप डॉक्टर की क्लिनिक के अंदर जाते हो तो गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा होता है, हमेशा चल रहा होता है। गुरुजी का स्वरूप तो है ही वहाँ पे, मंत्र जाप भी चल रहा होता है, तो आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाते हो। फिर सब कुछ ठीक हुआ। फिर एक स्कैन होता है, लेवल 2 स्कैन। तो लेवल 2 स्कैन आपका 18 से 22 वीक्स के बीच में होता है, 18 to 22 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो फिर वो स्कैन हुआ जब, तो उसमें बच्चे की नेज़ल बोन थोड़ी सा छोटी आई। तो फिर हम मेरे मतलब एक अल्ट्रासाउंड हुआ, फिर नेक्स्ट डे सेकंड हुआ, फिर नेक्स्ट डे थर्ड हुआ, अलग अलग जगह से। फिर मेरा उसमें हम लोगों ने करवा लिया, एक प्रोसीजर होता है एमनियोसेंटेसिस करके, हमने वो प्रोसीजर करवा लिया। तो उसमें बस ये होता है कि 100% एक्यूरेट रिपोर्ट आपको पता चल जाती है कि कुछ बच्चे में डिफेक्ट तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हमने वो करवा लिया। हालांकि मुझे वो स्कैन मतलब प्रोसीजर करवाने से पहले ही गुरुजी ने कह दिया था कि बच्चा करवा ले, नॉर्मल रिपोर्ट आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहती थी, मैं कहती थी हाँ करवा लिया। बस वो जो प्रोसीजर की दिक्कत थी, थोड़ी सी दिक्कत इन द सेंस कि थोड़ा सा पेनफुल था मेरे लिए बाद में 1-1.5 हफ्ता। तो 1-1.5 हफ्ता था पेनफुल। हर किसी के साथ नहीं होता ऐसे पेनफुल, एक दिन में आप ठीक हो जाते हो, 1-2 दिन आपको काम नहीं करना होता। बट मेरे लिए थोड़ा सा 1.5 हफ्ता ऐसा था कि कंटिन्यूस पेन, तो पेन हो रही थी। और 3 दिन बाद ही, जब हमारा प्रोसीजर हुआ उसके 3 दिन बाद ही रिपोर्ट आ गई। तब तक मेरे अंकल जी, मेरे इन लॉ सब टेंशन में थे, लेकिन मैं टेंशन में नहीं थी। मुझे पता था, गुरुजी पे पूरा विश्वास था कि सब ठीक होगा। वही बात हुई, रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आई, तो उनकी भी टेंशन ख़त्म हुई। और बस वही था जो मैं थोड़ा सा पेन में थी।
और ऊपर से मेरा ऑफिस का काम ज़्यादा। तो मैंने किसी को ऑफिस में बताया नहीं, सिर्फ एक ही अपने फ्रेंड को बताया कि ऐसे ऐसे है, पेन है। उसने जो मुझे कहा मैनेजर को कहूँ कि बेड रेस्ट मिला हुआ है, क्योंकि हालांकि उस टाइम पे क्योंकि मिला हुआ था, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के दिया था, बट काम ज़्यादा था और मैं नहीं चाहती थी कि किसी एक के ऊपर ऐसे बर्डन पड़े। तो बस गुरुजी ने काम भी करवा दिया, धीरे धीरे पेन भी सेटल करवा दी, सब ठीक हो गया। अब उसके कुछ दिन बाद क्या होता है कि खाना वाना हमने डिनर विनर कर लिया सब कुछ। फिर प्रेगनेंसी में सबको पता है कि आपको वॉशरूम थोड़ा ज़्यादा जाना पड़ता है। तो मैं सोने से पहले जस्ट वॉशरूम गई होंगी, लाइट्स वगैरह हमने ऑफ कर दी थी, तो मैं वॉशरूम से होकर ही आई थी। तो मुझे उसी टाइम जब मैं वॉशरूम गई हूँ, मुझे एक्सेस पेन शुरू हो गया था। मैं धीरे धीरे बिल्कुल बेबी स्टेप्स लेते हुए कमरे के अंदर आई। मैंने अपने अंकल को नहीं बताया क्या हुआ, लेकिन कुछ कारण से ऐसी चीज़ हुई कि उन्होंने लाइट ऑन करवाई। उन्होंने देखा कि तबीयत ख़राब हो गई है। पूरी रात हम लोग नहीं सोए, पूरी रात हम लोग जागे रहे। मुझे हर 4 घंटे में दवाई लेनी पड़ रही थी और हमें समझ नहीं आता कि इतना मतलब सेटल क्यों नहीं हो रही पेन। बहुत ज़्यादा ग्रोइन एरिया में पेन थी, इंटेस्टाइन्स थोड़ा स्ट्रेच हो गई थी। फिर सुबह उठ के फिर हमने जब 3 बार खा ली दवाई, उसके बाद मैं ठीक भी हो गई। तो मेरे अंकल को खुद डॉक्टर के पास जाना था, वो वापस आए हैं और उन्होंने मुझसे पूछा है। तो मैं तब तक ठीक थी, उस टाइम पे ही मैं वॉशरूम होके आई और फिर मेरे को एकदम से पेन दोबारा शुरू हो गई। फिर तो डॉक्टर ने हमारे को बोला कि नहीं नहीं तुम फटाफट से इमरजेंसी में पहुंचो, क्योंकि पूरा चेक करना पड़ेगा। तो जब हम चले तो गए, गुरुजी ने मुझे बोल दिया था कि तू टेंशन मत ले, सब ठीक है, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस वहाँ पे जाके हमने जो हमारे को मतलब लगी इंजेक्शन्स लगे और 1-2 चीज़ें और थी, उन्होंने दवाइयाँ दी और ड्रिप के थ्रू, तो सब नॉर्मल हो गया था, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं थी। तो पहले ही पता चल गया, वो भी गुरुजी ने ठीक करवाया। और उसी के 2 या फिर मेरे ख्याल से 1-2 या 3 दिन का फ़र्क होगा, मुझे फिर से उसी टाइप की पेन थोड़ी सी हुई। तो मुझे बस गुरुजी का वो हुआ कि अब मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मुझे अब ठीक कर दो। तो गुरुजी ने कहा कि तू दवाई खा ले, 15 मिनट में ठीक हो जाएगी। मंत्र जाप किया, दवाई खा ली मैंने, जैसे उन्होंने कहा कि दवाई खा ले, कोई बात नहीं, 15 मिनट में तो ठीक हो जाएगी। और आप मानेंगे नहीं, मैं एग्जैक्ट 15 मिनट में मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। उन्होंने ठीक कर दिया था और मैंने कहा था कि मुझे ऑफिस का काम भी करना है, थोड़ा काम ज़्यादा है, अब मुझे वो भी बस मेरा काम करवा देना, बैठ के आराम से कर लूँ, क्योंकि उस टाइम पे बैठना बड़ा मुश्किल हो रहा था। उन्होंने सब कुछ करवा दिया, पेन भी ठीक हो गई, काम भी हो गया, सब कुछ नॉर्मल। तो मेन सत्संग यही था हमारा कि उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ थी। और अभी तो ड्यू डेट मेरी नेक्स्ट ईयर है, उन्होंने आंसर तो दिया ही था 2023, पर अब सब कुछ सेटल हो गया। और छोटे छोटे सत्संग और हैं, मैं उनको कहती रहती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। अगर मेरे अंकल को खाना पसंद आता है तो मैं कोशिश करती हूँ, जैसे कि कभी कभी जब भी खाना बनाऊँ तो अच्छा बने, सबको अच्छा लगे। स्पेशली मतलब सब लोग मोस्टली आप देखेंगे कि जो गर्ल्स होती हैं या फिर जो भी हाउस क्या कहते हैं विमेन हो गई, वो अपनी मदर इन लॉ या मदर को खाना टेस्ट करवाती है कि आप चख के बताओ सब ठीक है। बट मेरा शुरू से रहा है, जब से मेरी शादी हुई है, मैं हमेशा टेस्ट अपने अंकल को करवाती हूँ कि आप टेस्ट करके बताओ। मैं खुद तो टेस्ट करती हूँ, अंकल को भी टेस्ट करवाती हूँ कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि उनके चेहरे की खुशी बहुत मतलब अच्छी तो लगती ही है और एक खुद को सेटिस्फैक्शन भी मिलती है। तो मैं गुरुजी को पहले ही बोलती थी, गुरुजी अच्छा खाना बनवाना। और तो नवरात्रों में भी अगर मैं हलवा, अगर पहले तो बहुत मुश्किल से, मतलब शादी के बाद मैंने 2 या 3 नवरात्रों में तो कुछ बनाया ही नहीं है, उसके बाद बनाना शुरू किया। तो जब बनाया है, 2 बार ही बनाया है वैसे अभी तक, जब से मेरी शादी हुई है। तो 2 बारी में मैंने गुरुजी को बोला था
कि आपने अच्छा बनवाना है, क्योंकि बाकी टाइम तो हम एक पर चख भी लेते हैं कि हाँ नमक वमक सब सही है, बट कंजकों के प्रसाद में तो हम लोग चख भी नहीं सकते। तो वो वाली बात थी। तो बस वही था, मैंने उनको बोला, उन्होंने हर बार अच्छा बनवाया है जैसे उनको कहती हूँ। बस वो साथ देते हैं और आंसर्स भी देते हैं, हमें हमेशा ब्लेसिंग हमारे को देते हैं। बस अब एक चीज़ है, वो उनको पता है कि मैंने उनसे मांगी हुई है कि वो ठीक कर दें। बस बाकी तो उनका शुक्राना, सबको वो ब्लेसिंग्स दे, सबके साथ रहें। वो तो शिव जी का स्वरूप तो है ही, वो खुद ही शिव जी हैं और हम उनके बच्चे हैं। हमारे ऊपर जितनी ब्लेसिंग्स वो रखेंगे, अपना हाथ रखेंगे, जितनी ब्लेसिंग्स हमारे ऊपर शावर करेंगे तो कम ही है। हम तो ये चाहेंगे वो हमेशा हमारे साथ रहें, हर किसी के साथ रहें। सत्संग उनकी मतलब बहुत ही ज़्यादा संगत है उनकी, और ये नहीं कि वो एक की सुन रहे हैं तो दूसरे की नहीं सुन रहे। संगत है, उनके साथ कनेक्शन है, तो वो आपकी हमेशा सुनेंगे। कोई वो नहीं होता कि क्या है क्या नहीं है। और अगर आप संगत नहीं भी होते, अगर आप प्रसाद भी घर लेके जाते हैं, जैसे पीछे हो रहा था बड़े मंदिर में कोविड के टाइम पे, आप प्रसाद भी घर लेके जाते हैं तो वो आपके हर फैमिली मेम्बर को ब्लेस करेंगे, चाहे वो मानता हो चाहे ना मानता हो। टचवुड मेरे तो दोनों साइड के फैमिली मेम्बर्स मानते हैं, मेरी मम्मी की साइड पे भी मानते हैं, इधर भी मानते हैं। तो बहुत ही वी आर ब्लेस्ड। और बस मैं यही कहूँगी कि अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमेशा साथ रहना। बहुत बहुत शुक्राना आपका। सबके फेस पे स्माइल बना के रखना, कुछ भी प्रॉब्लम्स आए तो सबको इतनी हिम्मत देना कि वो उसे फेस कर सकें। बाकी तो आप साथ हो ही, सब कुछ सॉल्व करवा दोगे। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। भूल चूक माफ़ कीजिएगा संगत जी, कुछ भी गलती हुई हो, पहली बार शेयर कर रही हूँ, मैंने कभी शेयर नहीं किया। जय गुरु जी।